यह ओम है, एक गरीब बच्चा जिसके पास ना नए कपड़े हैं ना ही पैसा, लेकिन एक चीज है जो उसे सबसे खास बनाती है, उसका विश्वास भगवान शिव पर। हर सावन ओम बिना किसी बुलाए मंदिर की सफाई करता है, क्योंकि उसका मानना है जहाँ सफाई होती है वहाँ शिव स्वयं आते हैं। पर इस पर वहाँ कोई ध्यान नहीं देता। उल्टा वो लोग उसे गंदा देख उससे घृणा करते हैं। एक दिन एक भक्त देखती है और उससे पूछती है, बेटा आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? ओम मुस्कुराता है और कहता है, भोले बाबा सब देख रहे हैं, मुझे उनकी कृपा चाहिए, पैसा नहीं। तभी एक दिन मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठा लेते हैं। ओम की निष्ठा ने भगवान को नहीं, इंसान को भी जगा दिया। आज वही ओम स्कूल जा रहा है अपने सपनों को पूरा करने। ओम बहुत खुश था। वो सबसे पहले शिव मंदिर के पास जाता है और भगवान शिव को प्रणाम करता है। ये देखकर गांव वाले भी खुश होते हैं और कहते हैं, भोले बाबा के आशीर्वाद से सब मुमकिन है। इसलिए दोस्तों, सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं, विश्वास और परिवर्तन का भी महीना है। अगर दिल में भक्ति हो तो भगवान रास्ते खुद बना देते हैं। अगर आपको ओम की कहानी ने प्रेरणा दी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर ओम एक मिसाल है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी और पूरा गांव सावन की हरियाली में भीगा हुआ था। मगर उसी हरियाली के बीच एक कोना था जो उजड़ा हुआ लगता था। वही कोना जहां रघु नाम का एक बूढ़ा इंसान टूटी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। रघु का कोई नहीं था। जवानी में मेहनत की, मगर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। कभी ईंट भट्टों पर काम करता, कभी खेतों में मजदूरी, मगर पेट भर खाना भी नसीब नहीं था। अब बूढ़ा हो चला था, शरीर साथ नहीं देता था और गांव वाले भी बस दया की नजर से देखते थे। हर साल सावन आता, लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते, मंदिरों में भीड़ लगती, भजन गूंजते, मगर रघु बस एक कोने में बैठा उन आवाजों को सुनता और चुपचाप अपनी सूखी रोटी से पेट भरने की कोशिश करता। एक रात जब बारिश बहुत तेज थी, रघु अपनी झोपड़ी में कांप रहा था। छप्पर से पानी टपक रहे थे और भूख से पेट में दर्द हो रहा था। उसी समय एक अजनबी आया, साधु के वेश में, भीगे कपड़े, आंखों में शांति और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अजनबी ने रघु से कहा, बाबा मैं भूखा हूँ, कुछ सूखी रोटियां मिलेंगी क्या? रघु ने बिना कुछ कहे अपनी 2 बची हुई रोटियां निकालकर उसे दे दी। तो खुद भूखा है फिर भी बांट रहा है? अजनबी ने पूछा। रघु मुस्कुराया और कहा, अगर मैं भूखा हूँ तो ये सोचकर नहीं जी सकता कि कोई और भी भूखा रहे। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, तेरे इस बात ने मेरे हृदय को छू लिया है। अगले दिन सुबह जब रघु उठा तो उसकी झोपड़ी नहीं थी। वो अब एक सुंदर छोटा सा घर था। सामने खेत लहरा रहे थे, उसके पास साफ कपड़े, गरम खाना और वो साधु। मगर अब वो साधु भोलेनाथ के अपने स्वरूप में थे। रघु घबरा गया, आंखों से आंसू बहने लगे। भोले बाबा आप? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सावन मेरे भक्तों का महीना है, तूने मेरे बिना मांगे भी सब कुछ बांट दिया। इस संसार में जो दूसरों का दर्द बांटे उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। रघु ने उसी क्षण शिव जी के चरणों में गिरकर आंसू बहाए। वो दिन, वो सावन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। अब हर साल सावन में रघु उसी छोटे से मंदिर में बैठकर लोगों को खाना खिलाता है,
और हर किसी को यही कहता है। भोलेनाथ हर किसी की सुनते हैं, मगर सबसे पहले उसकी, जो दूसरों के लिए जीता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी मत सोचो कि तुम्हारी हालत बदल नहीं सकती। दर्द जब हद से गुजरता है तो भगवान खुद चल कर आते हैं। सावन सिर्फ पूजा का समय नहीं, ये अपने भीतर के इंसान को पहचानने का वक्त है, क्योंकि सच्चे भाव भी भोलेनाथ तक पहुँचते हैं। हर हर महादेव। गांव सिद्धधाम की एक बूढ़ी माँ गंगा देवी अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। शरीर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही आस बाकी थी। काश मैं एक बार केदारनाथ के महादेव के दर्शन कर पाऊं, फिर चैन से इस देह को छोड़ दूं। बेटा शिव नारायण गरीब था, रोज मजदूरी करता। माँ की हालत देखकर उसकी भी आंखें भर आती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। माँ को वह बस दिलासा देता, अम्मा कभी न कभी भोलेनाथ खुद आ जाएंगे। गंगा देवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बाहर तूफान था। शिव नारायण माँ के पास बैठा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी साधु खड़ा था, भस्म लिपटे, शरीर पर बागंबर, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में शांति की गहराई। साधु ने बस इतना कहा, तेरी माँ ने मुझे बहुत पुकारा है, आज उसका समय पूरा हुआ है और उसकी अंतिम इच्छा भी। शिव नारायण कुछ समझ पाता उससे पहले ही साधु माँ के कमरे में चला गया। माँ की मुरझाई आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए और बोली, भोलेनाथ आप सच में आ गए। साधु मुस्कुराया, मैं हर उस पुकार में हूँ जहाँ सच्चाई हो, ममता हो और भक्ति हो। आज तुमने मुझे अपने प्रेम से खींच लाया। अगले ही पल माँ ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह सच में केदारनाथ के दर्शन कर चुकी हो। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। शिव नारायण रोते हुए माँ के चरणों में गिर गया, लेकिन उसके आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, उसमें चमत्कार, भक्ति और विश्वास था। इसलिए दोस्तों, जब प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो महादेव किसी के घर आने से कभी नहीं कतराते। वे सिर्फ मंदिरों में नहीं, माँ के अंतिम सांसों में भी समा जाते हैं। हर हर महादेव। भैरवपुर गांव में बरसों से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। धरती फटी पड़ी थी, खेत सूखे हुए थे और किसान निराशा की गहराई खाई में डूबे हुए थे। लेकिन एक किसान रामेश्वर अब भी हर रोज अपने सूखे खेत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता, हे शिव शंकर, इस धरती को जीवन दे दो, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। एक दिन जब रामेश्वर बेहद थक कर अपने झोपड़ी में बैठा था, तभी उसका ध्यान खेत के कोने में लगी एक अजीब सी बेल पर गया। उस बेल से मीठी सी सुगंध आ रही थी और उस स्थान की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा नम लग रही थी। अगली सुबह वहाँ एक और चमत्कार हुआ। उस बेल के पास से एक पतली जल धारा फटने लगी। गांव के लोग भागे भागे आए और देखा कि रामेश्वर का सूखा खेत अब हरियाली से ढकने लगा है। उसी शाम एक अजनबी साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में तेज और सिर पर लंबी जटाएं थी। उसने रामेश्वर से सिर्फ इतना कहा, तेरी पुकार पहुंची है जहां तक पहुंचना चाहिए था। यह बेल नहीं, कृपा है। यह भूमि अब साधारण नहीं रही। रामेश्वर समझ नहीं पाया, पर उसने साधु को खाना खिलाया, विश्राम कराया। अगले दिन वो साधु अचानक लापता हो गया, लेकिन जहां वो बैठा था वहां अब एक शिवलिंग प्रकट हो चुका था। लोग हैरान थे। उसी समय आसमान में बादल गरजने लगे और पहली बार बरसों बाद बारिश शुरू हुई। भैरवपुर की भूमि अब तपोभूमि बन चुकी थी।
लोग दूर दूर से दर्शन को आने लगे। रामेश्वर का खेत अब सिर्फ खेती का नहीं था, अस्थायी का केंद्र बन गया था। गांव वालों को अब समझ आया, वो साधु और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे, जो रामेश्वर की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने चरणों से उसकी जमीन को पावन कर दिया था। इसलिए दोस्तों, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ महादेव स्वयं प्रकट होते हैं, चाहे वहाँ मंदिर हो या एक किसान का सूखा खेत। हर हर महादेव। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। माँ बीमार, पिता नहीं थे, खेत सूखा पड़ा था और गांव के लोग उसे ताना देते थे कि वो किस्मत वाला नहीं है। एक रात जब अर्जुन खेत में अकेला बैठा अपने दुखों से लड़ रहा था, एक तेज रोशनी उसके पास आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदल गई। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अपार दया। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। मैं एक साथी हूँ, उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उस दिन से वह अजनबी अर्जुन के साथ रहने लगा। उसने माँ का इलाज कराया, खेत में पानी लाया, अर्जुन को पढ़ाया और गांव वालों को एकजुट किया। जहाँ भी मुश्किल आती, वहाँ साथी अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदल गया। वह गांव का सबसे होशियार, दयालु और सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, अर्जुन ने अपने साथी से कहा, अब तो सब ठीक है, लेकिन तुम कौन हो और अब कहाँ जाओगे? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा काम अब पूरा हो गया है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कृपया मत जाओ, तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हो। अजनबी ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे विश्वास और मेहनत से जन्मा हूँ। और यह कहकर वह गांव के मंदिर में रखी भगवान की एक खाली मूर्ति की ओर गया। जैसे ही वह उस मूर्ति को छूता है, एक तेज प्रकाश फैला और वह उसी मूर्ति में समा गया। अब वह मूर्ति सामान्य नहीं थी, उसमें से शांति और शक्ति की एक दिव्य आभा निकल रही थी। गांव वालों ने देखा कि वह मूर्ति अब जीती जागती लगती है। उन्होंने उसी को अपना आराध्य मान लिया। अर्जुन जानता था वह कोई आम साथी नहीं था, वो भगवान का अंश था, जो एक साथी बनकर आया, संकट दूर किया और फिर हमेशा के लिए विश्वास की मूर्ति में समा गया। इसलिए दोस्तों, कभी कभी भगवान किसी अनजाने रूप में हमारे जीवन में आते हैं, मदद करते हैं, राह दिखाते हैं और फिर वापस अपने स्वरूप में समा जाते हैं। हमें बस उनकी पहचान करनी होती है अपने विश्वास से।